इधर सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे नुमाइंदे माजिद हुसैन साहब, मुहिबान मजलिस, इस इलाके के तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, आज यकीनन हम आपके बीच में जो आए हैं वो आपसे यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं कि आज जो कोशिशें हो रही ये है कि यहाँ पर मजलिस को कैसा कमज़ोर किया जाए, मजलिस को कैसा कमज़ोर किया जाए। जिस जमात के बारे में ये कहा जाता था कि सिर्फ ये हैदराबाद की एक जमात है, इनका एक ही MP चुनकर आता है और वही MP हमेशा एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं भी पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठा हूँ। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज मुझे वो शर्फ हासिल हुआ है कि मैं आप लोगों की आवाज़, इस मुल्क के जितने भी बेजुबान लोग हैं जिनकी आवाज़ें ऐवानों तक पहुँचती नहीं है, असेंबली तक पहुँचती नहीं है, पार्लियामेंट तक पहुँचती नहीं है। इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं रहता है। आज हर चीज़, हम जो कुछ भी करते हैं, हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि हम किस तरह के मुद्दों को वहाँ पर उठाते हैं। वहाँ पर यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक मुसलमानों की जमात है। मैं उनको दुरुस्त करना चाहूँगा। यकीनन हम मुद्दे उठाते हैं क्योंकि हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाना चाहता है। हमारे वोट तो सब देने चाहते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों को कोई लेना नहीं चाहता है। हमारे मसाइल के बारे में कोई लोकसभा के अंदर, कोई विधानसभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। और हमारे मसले मसाइल, हमारी उम्मीदें क्या है? हम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हुकूमत ये कहती है कि हम तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चाहिए उन आवाज़ को उठाने के लिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की तरक्की अगर होना है तो इतने बड़े माइनॉरिटी के अंदर जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुसलमानों की, उसको अगर आप पीछे रखेंगे तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। इस मुल्क को अगर तरक्की करने का है तो समाज, जाति, धर्म और मजहब के लोग जब तरक्की करेंगे तब जाकर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि आज किस तरीके से एक विशेष समुदाय को और खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर हम भी रहते हैं, हमारा भी उतना ही इख्तियार है जितना दूसरे जाति, धर्म और मजहब के लोगों का है। हम जब पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पानी के लिए आवाज उठाता हूँ तो यकीनन किसी एक जाति धर्म के लिए तो वो पानी नहीं होगा, वो हर एक इस्तेमाल करने वाला है। मैं अगर अपने इलाके के अंदर स्कूल की मांग कर रहा हूँ तो यकीनन उस स्कूल का फायदा तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को होना चाहिए। दोस्तों, आज मुल्क की फिजा कैसी हो गई है, इस मुल्क की तहजीब क्या थी, इस मुल्क की संस्कृति क्या थी। आज हम लोग सभी जाति, धर्म और मजहब के त्योहार एक साथ मिलकर मनाते थे। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी तहजीब थी। लेकिन आज जाति, धर्म और मजहब के नाम पे जिस तरह की दीवारें खड़ी की जा रही है, आगे इसका नुकसान किसको होगा? छोटे छोटे बच्चों को आज ये स्कूल के मालूम पड़ चुका है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है। जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्तों के बारे में मुझे पता नहीं था कि कौन ब्राह्मण है, कौन मराठा है, कौन दलित है। हम दोस्त थे तो दोस्त थे। लेकिन आज ये जहर इस तरीके से फैलाया जा रहा है, और क्यों फैलाया जा रहा है? चंद सीटों के लिए, अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए आज जिस तरीके से ये फिरका वाराना एक माहौल तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, अगर उसे आप फिरका परस्ती कहते हैं तो यकीनन मैं फिरका परस्त हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसे मारा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर मैं आवाज उठाता हूँ और मुझे जातिवादी कहकर बुलाया जाता है, मुझे कम्युनल कहकर बुलाया जाता है, तो मुझे कबूल है, क्योंकि मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई लड़ना अगर मुझे किसी ने सिखाया है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझे सिखाया। और यही तकलीफ
आज पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों को होती है जो इस बात से परेशान है। एक अवैसी तो हैदराबाद से बोलता था, अब ये दूसरा औरंगाबाद से आया है, वो भी उतनी ताकत के साथ बोलता है। ये तकलीफ उन्हें सताती ही है, लेकिन हम बोलते रहेंगे। दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी कोशिशें हो रही है कि किस तरीके से हम ये दरारें और दीवारें जो अलग अलग समाज के बीच में है, मुझे पता नहीं इस इलाके के अंदर कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, कौन से मजहब के कितने लोग रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं बचपन से आज तक बड़ा हुआ हूँ, तो मैं दिवाली के मौके के ऊपर अपने दोस्तों के पास आज भी जाता हूँ और ईद की सेवियां खाने के लिए वो आज भी मेरे घर पे आते हैं। ये हमारी तहजीब, ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं आज कुचलने की जो कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, आप लोगों को मालूम होगा कि रामनवमी का त्योहार जब आता है तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए वो त्योहार कितना मायने रखता है। मैं जानता हूँ कि रामनवमी का, भगवान राम का जो जन्मदिन है, वो हिंदू हमारे भाई किस तरह से मनाते हैं मैं जानता हूँ। लेकिन एक साजिश रची गई थी मेरे शहर के अंदर कि रामनवमी से एक दिन पहले मंदिर के ऊपर कपड़ा बांधकर मुंह का पूरी तरीके से कवर करके उस राम मंदिर के ऊपर हमला किया गया। जिस बस्ती के अंदर वो राम मंदिर है वो मुसलमानों की बस्ती, और उसकी पहचान ये थी कि रामनवमी का जब जुलूस निकलता था तो मेरे मुसलमान भाई टेबल लगाकर वहां पर शरबत बांटने का काम पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। उसी मंदिर के ऊपर हमला करने की एक साजिश रची गई थी। मैं घर के ऊपर था, मुझे ये जैसे ही मालूम पड़ा, मैं उस जगह के ऊपर पहुंचा। आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर देखिए, पथराव चल रहे थे, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, पुलिस की वैन को आग लगाई जा रही थी। 13 पुलिस की गाड़ियां, बड़ी बड़ी वैन वहां पर खड़ी हुई थी, और उस 13 बड़ी बड़ी वैन के अंदर वहां पर मौजूद कितने पुलिस वाले थे, तो महज 15 पुलिस वाले थे। मुझे जब बात समझ में आई कि ये जो खेल खेला जा रहा है ये सरकार की तरफ से खेला जा रहा है, पुलिस भी इसके अंदर शामिल है, भाजपा और शिवसेना की सरकार भी इसके अंदर शामिल है, और वो चाहते थे कि किसी तरह से जो लड़के कपड़े बांधकर अपने मुंह के ऊपर चेहरा बांधकर सिर्फ आंखें उनकी दिख रही थी, वो मंदिर के अंदर किसी तरह से घुस जाए ताकि पूरे मुल्क की फिजा खराब हो जाए, पूरे मुल्क के अंदर दंगे और फसाद हो जाए। दूसरे दिन टेलीविजन के ऊपर ये खबर चलाई जाए कि रामनवमी के मौके के ऊपर मंदिर के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर हमला किया। तब यही इम्तियाज जलील AIMIM का MP उस मंदिर के अंदर जाकर बैठा और वहां के पुजारी को और वहां के काम करने वाले जितने भी महिला थी, जितनी भी हमारी बहनें थी, वहां पर काम करने वाले जितने भी सेवक थे, डरे हुए, घबराए हुए थे। उस मंदिर के अंदर मैं गया और मैंने उनसे ये वादा किया कि मेरी जान चली जाए चलेगा, लेकिन मैं इस मंदिर के अंदर किसी को घुसने नहीं दूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फख्र है कि पूरी ताकत लगा दी है उन्होंने, लेकिन इम्तियाज जलील चट्टान की तरह वहां पर खड़ा हुआ था। उसके बाद साजिश देखिए, मैंने इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, इस मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह साहब, महाराष्ट्र के शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को लिख कर दिया। मैंने लिखकर ये मांग की कि ये घटना जो हो रही थी इसकी एक उच्च स्तरीय हाई लेवल एक इंक्वायरी कराई जाए। मैं आपको सबूत पेश करूंगा कि इसके अंदर सरकार और पुलिस कैसी मिली हुई थी। तुम सिर्फ अपनी चंद सीटें हासिल करने के लिए न जाने कितनी बेकसूर लोगों की जान के जिम्मेदार होते। पूरे मुल्क के अंदर तुम दंगे फसाद करते, कितने बेकसूर मारे जाते। जब दंगे होते हैं कोई नेता नहीं मरता है, नेता का बेटा नहीं मरता है, गरीब हिंदू मरता है, गरीब मुसलमान मरता है। मेरे भाइयों, आज ये वक्त है कि ऐसी साजिशों को अगर हमको खत्म करना है तो आपको असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ देना होगा। मेरे भाई,
असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ देना होगा, क्योंकि मैंने देखा है 550 का ऐवान, 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन एक शख्स जो सच्चाई के लिए डट कर खड़े रहता है, ये देखता नहीं है कि सामने कितने एमपी उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो सच्चाई के लिए खड़े रहता है और आपकी आवाज बनकर वहां पर गरजता है। मेरे मन में एक सवाल आता है, या आखिर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये हिम्मत कहां से मिलती है? मेरे भाइयों, ये हिम्मत उन्हें यहां से मिलती है, ये आप लोगों से मिलती है। लेकिन मुझे मालूम है इस इलेक्शन के अंदर कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। मेरे भाइयों, आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि औरंगाबाद से एक एमपी आपका चुनकर आ सकता है। आपने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाए थे, इम्तियाज जलील के लिए भी आपने दुआ की, और उसी का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये तो हैदराबाद के अंदर की जमात है, आज बिहार में चली गई, झारखंड में चली गई, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर हैदराबाद है मेरे भाई तो औरंगाबाद है, अगर हैदराबाद है तो दिल्ली है, अगर हैदराबाद है तो बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। आप अगर ताकतवर बनेंगे तो हमें वहां पर ताकत मिलेगी। मुझे मालूम है कि कैसी कैसी साजिशें हो रही है यहाँ पर, कांग्रेस बीजेपी साथ में मिलकर आ गए हैं, और सबसे ज्यादा तो पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी जा रही है, क्योंकि माजिद हुसैन, उनको मालूम है जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ ये 24 घंटे रहते हैं, उनको मालूम है एक अवैसी पार्लियामेंट के अंदर कैसे कैसे जलवे दिखा सकता है। तो एक माजिद हुसैन वहां पर पहुंचा तो कैसा नाक में दम कर सकता है। मुझे तो डर लगता है इसको देख, मैं इसके पूरे जलवे देख चुका हूँ, बिहार में भी देखा, यूपी में भी देखा, यहाँ पर भी देखा। बस आप लोग इसको ताकत दे दो। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी का, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की होगी, हमारा उम्मीदवार माजिद हुसैन ये नहीं देखेगा कि उसकी जात क्या है। अगर नाइंसाफी हुई तो पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे अब तक गुजारिश करना चाहूंगा, ये भाई, ये बेटा आपका आपसे इल्तिजा करने के लिए आया है कि हमें भी ये फख्र होना चाहिए 3 तारीख के दिन जब आप जश्न मनाएंगे तो वो जश्न का मौका आप हमें भी दीजिए। मैं भी फख्र के साथ ये कहूंगा कि मैं भी नाम पर ही गया था और अपने भाइयों से इत्तेहाद की भीख मांगा था, और उसी भीख का नतीजा है कि 3 तारीख के दिन सिर्फ जश्न आप नहीं मनाएंगे, पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।